इस्लामाबाद जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बड़ी गिरफ्तारियां। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, MNA जुबैर खान गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी, पार्लियामेंट के बाहर अलर्ट, रेड जोन के तमाम रास्ते बंद। पुलिस राय के मुताबिक इब्तदाई तौर पर PTI के 9 अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। जैन कुरैशी, ज़रताज गुल, शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रजा, सीमाविया ताहिर और आमिर मुगल का नाम लिस्ट में शामिल। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद शेख वकास, जैन कुरैशी, साहबजादा हामिद रजा और अहमद चट्ठा का स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता, सूरत हाल में मुदाखलत करने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राबिता नहीं हो रहा। भाई फैसल अमीन कहते हैं शायद राबिता जैमस की वजह से नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर शाम से इस्लामाबाद में थे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है अली अमीन गंडापुर से कोई राबिता नहीं हो रहा। वज़ीर आला ने बताया था कि वो इस्लामाबाद किसी मीटिंग में जा रहे हैं। अब उनका नंबर मिल रहा है ना उनके स्टाफ का। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की PTI जलसे में नाज़ेबा जुमलों के इस्तेमाल की मज़म्मत। हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये का एलामिया। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करना है। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिजली के बिलों पर कम आमदनी वाले तबकात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महाज आराई की सियासत के खिलाफ हैं। सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकलने के लिए सियासी इत्तेहाद नागुज़ीर। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ऐवान सदर में अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा माशी खुशहाली के लिए सियासी, माशी और गवर्नेंस में इस्लाहात लाना होंगी। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। सेनेटर अमल वली, चौधरी सालिक हुसैन, अनवारुल हक काकड़, अब्दुल अलीम खान भी शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक रिमार्क्स पर PTI की आदत माफ़िया मांगने लगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1-2 सहाफ़ियों से मुतालिक बात की। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भी सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा अली अमीन गंडापुर खुद भी सहाफ़ियों से माफ़ी मांगेंगे। अली अमीन गंडापुर अपने गैर जिम्मेदाराना बयान पर खुद माफ़ी मांगे। मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। पार्लिमानी रिपोर्टर्स का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों का वॉकआउट। PFUJ ने वज़ीर आला KP की नाज़ेबा ज़बान को उनकी तरबियत का हिस्सा करार दे दिया। MN ने अली अमीन गंडापुर के बयान को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए शदीद मज़म्मत की। KUJ, RIUJ, इस्लामाबाद प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब के अहदेदारों का भी सख्त रद्द-ए-अमल। लाहौर में अली अमीन गंडापुर की मीडिया कवरेज के बाइकआउट का ऐलान। औरत फाउंडेशन का ख़वातीन सहाफ़ियों से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाने का फैसला। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड पार्टी बानी PTI यहूदी लॉबी का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म। वफाकी वज़रा अता तारड़ और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में PTI और बानी तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। अता तारड़ ने कहा PTI के लोग ही अली अमीन गंडापुर की करप्शन के गवाह हैं। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों से डरता है। अमीर मकाम बोले अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना वज़ारत आला के मनसब की तौहीन। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा जैसे गरीब सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला कहना भी वज़ीर आला की तौहीन है कि गरीब सूबे KP के वसाइल को इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू 111, 122 के गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। एम्बुलेंसेज को भी इसमें इस्तेमाल किया गया। सरकारी गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना,
इसका पुराना तरीका वारदात है। पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। इनको जो जबान समझ आती है, इनसे अब उसी जबान में बात की जाएगी और ये वही डिजर्व करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI को फसादी जमात करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, फितना गैंग के कारिंदों ने हालात ख़राब करने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया गया। अलीमीन गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी देकर लाइन क्रॉस की, अब उनको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। तलाल चौधरी की भी PTI पर कड़ी तनकीद, कहते हैं जिसका शोर था वो तमाशा ख़त्म हो गया, पुलिस पर हमला करने वालों को जेल में डाला जाएगा। जलसे में से बढ़के ही बढ़के थी और कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को धमकी आमेज लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। सुल्तान राय की पंजाबी फिल्में याद आ गई। कहता है वजीर आला KP के 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी PTI अडियाला से बचावर हो। अब अटक पुल पार करके दिखाएं, राना सनाउल्लाह का अलीमीन गंडापुर को जवाब। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसे में तकरीर अनारकी फैलाने के लिए की, 2 नंबर आदमी है, उसका डबल चेहरा है। इस्लामाबाद से जलसा का जाने वालों को नहीं रोका गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अलीमीन गंडापुर की बातें सिर्फ रंगबाजी हैं और कुछ नहीं। बड़कों से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान को अब कोई रंजिश या नाराज़ी नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की PTI पर कड़ी तनकीद, बोली तहरीक इंसाफ ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा, मुल्जिमों को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने उनसे बात करने से इनकार किया तो ये धमकियों पर उतर आए। क्या PTI चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? क्या अब भी उनको लगता है धमकियों, तशद्दुद और इंतशार की सियासत में कोई जगह है? अलीमीन गंडापुर के बयान पर बानी PTI की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, अब बानी तहरीक इंसाफ की जिंदगी अलीमीन गंडापुर के हाथ में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसे में बानी को जेल से रिहा करने की डेडलाइन दी। जो काम किया है इस पर नाअहली बनती है। मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है। फैसल वाडा का अलीमीन गंडापुर और उनके भाइयों के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का भी मुतालबा। पाबंदियां जो कि लगाई गई हैं, कंटेनर्स जो लगाए गए हैं, ये जो इल्लीगल एक्टिविटी गई है जिसको कि कवर नहीं करता था ये वाला बिल, ये कवर नहीं करता था। और सारे पंजाब में, इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए कि लोग जा न सके। सीनेट इजलास के दौरान इस्लामाबाद में जलसे जुलूस से मुतल्लिक कानून पर गर्मा गर्मी। कायदे के खिलाफ शिबली फराज ने कहा, बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। ये कानून जल्दबाजी में PTI के लिए बनाया गया, कल आप पर भी लागू होगा। शिबली फराज ने हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बरतानिया और अमेरिका में भी गैर कानूनी मुजाहरों पर कैद की सजा है। ऐवान बाला में 5 बिल्स की मंजूरी का अमल मौखर, मुतादिद बिल कायमा कमेटियों के सुपुर्द। नैब तरामीम के खिलाफ अपील करने वाले को ही पहला रिलीफ मिल गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस FIA अदालत को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली फड़ाश ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। बानी PTI, बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें और रेफरेंस की फाइल स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवाने का हुक्म। फरीकैन के वकला कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल से मीटिंग हुई। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए तो आप एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने लाओ।
कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। पहले जज देखकर बता दिया जाता था फैसला क्या आएगा, अब मुझे भी इल्म नहीं होता साथ ही जज क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, मैं केस में से बदनीयती का उनसर निकाल देता हूँ। हमने फैसला किया, अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। अवामी अहमियत के मुकदमात को बहरास्त नशर करने का फैसला किया। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। बचत के लिए कई अहम अखराजात कम और ख़त्म करने की हिदायत की। बुलेट प्रूफ कई गाड़ियाँ वापस कर दी गईं। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के सिवा तमाम जजेस शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ का शेखुपुरा के नवाही सफ़ायर बे का दौरा, मुख्तलिफ मनसूबों का मायना किया। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने की हिदायत। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तिफाक। PSDP सूबों की बुनियाद पर तकसीम नहीं होता, सूबों को 58% और विफाक को 42% मिलता है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा PTI दौर में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा वज़ीर मनसूबाबंदी भाषण तो बहुत देते हैं मगर अमलन कुछ नज़र नहीं आता। ये सूबों के मनसूबों पर कट लगाते हैं। हमने सूबों में तरक्याती मनसूबे दिए लेकिन इनको ऐसा करना बुरा लगता है। सिंध असम्बली ने इरसा एक्ट 1991 में मुजवज़ा तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मुमकिना तरमीम के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंसूर। MKM, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने भी करारदाद की हिमायत की। अरकान सिंध असम्बली का कहना है इरसा एक्ट में तरमीम सिंध दुश्मनी है, समुंदर ठट्ठा और कराची को निगल जाएगा। चौबीस करोड़ लोग हैं इस मुल्क में और हम सब के लिए जवाबदेह हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम टैक्स नहीं देंगे बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ द टैक्स अथॉरिटी। ये मुल्क फिलैंथ्रोपी पे नहीं चल सकता। टैक्स देना होगा, मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत को मालियाती डिसिप्लिन लाना है, कारोबारी निजी शोबे को करना चाहिए। हुकूमत का कारोबार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। IT का बजट बढ़ाने से फ्रीलांसर्स को मदद मिलेगी। करेंसी मुस्तहकम और महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। अरशद नदीम ने एक जेवलिन फेंकी, कुछ 4 इज्जत बच गई। 7 लोग आपके खेलने गए ओलंपिक्स में। आपकी हर एसोसिएशन सियासत की बदतरीन आमाजगाह है। वहां पर मेरे ऐसी उम्र के बड़े लोग, चेयरमैन है स्पोर्ट्स के, सारे पॉलिटिकल लोग बैठे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान महकमा स्पोर्ट्स में सियासी तैनातियों पर खफा, कहते हैं एक सेनेटर और एक MNA जिनको मैं जानता हूं, इनका स्पोर्ट्स के बड़े ओहदों पर बैठने का क्या काम। खाली स्टेडियम बनाकर मामलात नहीं चलाए जा सकते। खेल की हर एसोसिएशन सियासत का गढ़ बनी हुई है। हुकूमत खेलों के एसोसिएशंस को सियासत से मुकम्मल तौर पर पाक करे।